नमस्ते अजन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन का अगस्त 2025 के हिसाब से क्या अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। देखिए, बुलेट ट्रेन के वैसे तो अपडेट ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं। हालांकि अभी जो मुंबई अहमदाबाद का जो अपडेट है वो ये है कि ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का या फिर जो रेल्स का जो काम है वो चल रहा है एंड वो चलेगा। एंड पूरी उम्मीद है कि 2026 तक जो इसका पहला प्रायोरिटी सेक्शन है सूरत से जो स्टार्ट होगा, जो कि विद इन गुजरात ही होगा। मेरे ख्याल से अराउंड 150 से 200 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन होगा, वो वाला खोल दिया जाएगा। अब ये वाला जो सेक्शन खोला जाएगा ये एक इंट्रोडक्शन होगा टुवर्ड्स बुलेट ट्रेन इन इंडिया। जो पूरा सेक्शन है वो खुलने में 2029 हो जाएगा। इसका रीज़न सिंपल से ये है क्योंकि महाराष्ट्र में जो कंस्ट्रक्शन है वो देर से स्टार्ट हुई। एंड महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन क्यों देर से स्टार्ट हुई वो सबको पता है, क्योंकि 2019 से लेकर 22 तक एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई थी जिसने पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। एंड उन्होंने ये कहा कि भाई हम महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन नहीं करने देंगे, हम महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे, महाराष्ट्र में हम तब काम करने देंगे अगर आप इसको मुंबई से नागपुर बनाओ। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इवन मुंबई मेट्रो के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है डिले किया था। खैर, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट द थिंग इज़ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक रही है तो वो रोक रही है। मैं उसको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वीडियोस बनाता हूँ। तो इसी वजह से महाराष्ट्र का काम जो है डिले हुआ था। एंड महाराष्ट्र का जो है पूरा काम, जिसमें एक 7 किलोमीटर का अंडर सी सेक्शन भी है, ये पूरा का पूरा 2028 तक बनेगा। अभी इनमें जो टनलिंग वर्क है वो ऑलरेडी चल रहा है एंड काफ़ी एडवांस स्टेज पे भी अब पहुंच चुका है। बट पूरा प्रोजेक्ट होते होते पूरा सिग्नलिंग एंड सारी चीज़ें एंड फिर अंडर सी वाला जो सेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो ये सब होते होते आप मान के चलो कि बाई 2028 एंड या फिर 29 के स्टार्टिंग तक मुंबई से अहमदाबाद पूरा का पूरा सेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये तो है अपडेट जो ऑलरेडी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब बात आती है कि और कौन से प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं या फिर आगे का क्या अपडेट है। आगे का अपडेट ये है कि अब 7 प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो चुके हैं। ये जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया है एंड इसको अब कहा जा रहा है कि इसका अच्छी तरीके से डीपीआर वगैरह बनाया जाए। कुछ के डीपीआर भी तैयार है जिसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड इन प्रोजेक्ट्स पर अब काम करा जाएगा। एंड इन प्रोजेक्ट्स की जो डेडलाइन होगी वो 2041 या 2045 तक होगी। आई नो ये बहुत एक लंबी डेडलाइन है, 20 साल, बट ये है कि ये वाली जो हमारी मुंबई अहमदाबाद वाली इसी को 11 साल लग गए। एंड इसको तो चलो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं इस वजह से लगे थे। बट जो और 6 या 7 प्रोजेक्ट्स हैं वो सब, एक तो उनकी कंस्ट्रक्शन मुझे ऐसा लगता है 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स करके एक साथ स्टार्ट होगी। दूसरी बात, जो हम लोगों ने जो मुंबई अहमदाबाद से जो सीखा है उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन और तेज़ होगी। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 7 प्रोजेक्ट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हो ना हो तो 2036-37 तक कंप्लीट कर दिए जाएँ। एटलीस्ट 2036 तक तो हो ही जाएँ। इसका रीज़न सिंपल से ये है कि अगर अहमदाबाद ओलंपिक्स के लिए इंडिया क्वालिफाई करता है जो कि अहमदाबाद में होंगे, तो हमें एक अच्छा बुलेट ट्रेन सिस्टम भी दिखाने को मिलेगा। हमें केवल ये नहीं करना कि मुंबई से अहमदाबाद चल रही है एंड अहमदाबाद से दिल्ली चल रही है, हमें केवल इतना नहीं दिखाना है, हमें और भी चीज़ें करनी है। एंड फिर और जो देशों में जो बुलेट ट्रेन बनी है, खासकर चाइना में जो तेज़ी से बनी है, हमें उसको भी मैच करना है। आई नो कि इंडिया में लैंड एक्विजिशन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बट फिर भी ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से करना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो 7 प्रोजेक्ट्स अब प्रपोज करे गए ये कौन से हैं। देखिए, इसमें से पहला प्रोजेक्ट तो होगा दिल्ली से अहमदाबाद। ये दिल्ली से अहमदाबाद तो बिल्कुल इम्प्लाइड है, ये तो इसी वजह से है कि ताकि दिल्ली से अहमदाबाद एंड दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट आपकी बुलेट ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट हो जाए। तो ये तो होगा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि मुंबई अहमदाबाद के बाद बनाया जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट वैसे तो पहले दिल्ली वाराणसी होना था, बट अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को अब दिल्ली वाराणसी की जगह दिल्ली हावड़ा ही कर दिया गया है। पहले क्या था कि दिल्ली वाराणसी अलग प्रोजेक्ट था एंड वाराणसी हावड़ा एक अलग प्रोजेक्ट था। हालांकि दोनों प्रोजेक्ट एक ही जगह से ही स्टार्ट होने थे, वाराणसी से ही स्टार्ट होने थे, बट ये था कि पहले दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स माना जाता था। अब दोनों को एक ही प्रोजेक्ट माना जाएगा ना, एक ही प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स माने जाएंगे। तो पहला पार्ट दिल्ली से वाराणसी माना जाएगा एंड दूसरा पार्ट वाराणसी से हावड़ा माना जाएगा। एंड ये भी बोला जा रहा है कि पूरे की कंस्ट्रक्शन जो है एक साथ ही स्टार्ट होगी। तो अगर एक साथ स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। इस वाले रूट में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि जैसे पहले जो दिल्ली वाराणसी वाला जो रूट अलाइनमेंट आया था वो ये था कि सराय काले खान पे स्टेशन बनाया जाएगा दिल्ली में बुलेट ट्रेन का। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ RRTS भी हो गई, मेट्रो भी हो गई, रेलवे स्टेशन भी हो गया, एक्सप्रेसवे भी हो गया, दिल्ली मुंबई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी हो गया, ISBT भी हो गया और अब बुलेट ट्रेन स्टेशन भी। तो सराय काले खान तो बिल्कुल ही नक्शा बदल जाएगा, वो एक बहुत ही बड़ा एक हब बन जाएगा व्हेन इट कम्स टू दिल्ली। तो पहले जो रूट अलाइनमेंट था वो ये था कि सराय काले खान पे स्टार्ट होगा। पहला स्टेशन नोएडा सेक्टर 142, सराय काले खान के बाद दूसरा स्टेशन जेवर एयरपोर्ट, उसके बाद मथुरा, फिर उसके बाद आगरा होते हुए लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, ये सब रायबरेली, इन सबको होते हुए वाराणसी पे जाके इसको टर्मिनेट होना था। अब प्रोजेक्ट में चेंजेस ये आए हैं कि सराय काले खान के बाद जो 3 या 4 स्टेशन हैं
वो सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं। मतलब सेक्टर 142 कैंसिल, जेवर कैंसिल, इसके अलावा मथुरा वाला भी कैंसिल हो चुका है। अब सीधा आगरा पे स्टॉपेज होगा। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट स्टॉपेज होना चाहिए। एक बार को आप नोएडा सेक्टर 142 ना करो या मथुरा ना करो, बट आपको जेवर एयरपोर्ट एक स्टॉपेज रखना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो मथुरा भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ और नहीं तो जेवर तो ज़रूर होना चाहिए, जेवर एक स्टॉपेज ज़रूर होना चाहिए। बट अभी जो फिलहाल जो खबरें आ रही है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि सराय काले खान के बाद अगला स्टेशन आगरा होगा। इसके बाद हो सकता है आगरा एंड लखनऊ के बीच में कोई एक जगह देख रहे हैं जहाँ पे स्टेशन बनाने की बात है। फिर लखनऊ स्टेशन होगा, फिर उसके बाद अयोध्या स्टेशन होगा। एंड अब ये भी बात हो रही है कि प्रयागराज एंड रायबरेली के जो स्टेशन है वो अब हटाए जा रहे हैं। तो वो हटाए जाएंगे तो उसके बाद फिर सीधा वाराणसी पे जाके ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसके बाद जो वाराणसी के बाद का जो सेक्शन है उसमें बिहार में भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है कि गया में स्टेशन होगा या पटना में होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली गया में बोला जा रहा है। क्योंकि गया में अगर स्टेशन होता है तो गया के बाद सीधा रांची हम लोग स्टेशन कर सकते हैं, रांची के बाद सीधा हम हावड़ा पे इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अभी जो मोटा मोटी बात हो रही है वो यही हो रही है कि ये पूरा रूट अब एक साथ ही बनाया जाएगा दिल्ली से हावड़ा तक का। एंड इसमें कुछ कुछ स्टेशन जो हैं वो अब एलिमिनेट कर दिए गए हैं। अब ये मतलब क्या डीपीआर यही रहता है क्या नहीं रहता है वो हमें आगे देखना होगा। क्योंकि अगर आप मेरा चैनल पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा मैंने बुलेट ट्रेन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए पहले। तो पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए उसमें ज़्यादातर दिल्ली वाराणसी की ही मैंने बात करी है, क्योंकि पहले दिल्ली वाराणसी प्रोजेक्ट था जो प्रायोरिटी पे था। बट अब प्रायोरिटी पे दिल्ली अहमदाबाद एंड दिल्ली वाराणसी दोनों हैं। इनफैक्ट दिल्ली वाराणसी की जगह दिल्ली हावड़ा ही प्रायोरिटी पे कर दिया गया है। तो ये तो हो गए दो रूट्स जो कि और बनने हैं मुंबई अहमदाबाद के अलावा। अब आते हैं और कौन से रूट्स बनने हैं। अब जो अगला रूट प्रपोज्ड है वो है मुंबई से नागपुर तक का। अब ये वही रूट है जो 2019 में जो गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में वो ये कह रही थी कि आप पहले मुंबई से नागपुर बनाओ। बट ये था कि भाई गुजरात में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था, बट अब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपको उस प्रोजेक्ट को स्टॉल करना है, तो इस वजह से आपने ये बीच में रंगा डाल दिया कि नहीं मुंबई से नागपुर आप बनाओगे तो हम लैंड एक्विजिशन के लिए आपको परमिशन देंगे एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें थी, तो वो तो अब चलो पास्ट हो गया। बट अब मुंबई से नागपुर जो है वो बुलेट ट्रेन का एक रूट बनाया जाएगा। अगला जो रूट बनेगा वो बनेगा मुंबई से हैदराबाद। मुंबई से हैदराबाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है तेलंगाना की एंड प्लस जो पूरा आपका महाराष्ट्र एंड ये तेलंगाना आंध्रा का जो पूरा सेक्शन है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रूट ये रहेगा। अगला रूट रहेगा चेन्नई से मैसूर। अब ये जो चेन्नई से मैसूर रूट है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब चेन्नई से मैसूर वंदे भारत स्टार्ट हुई थी। तो चेन्नई से आप बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर के बाद आप मैसूर जाते हैं, क्योंकि ये तीनों जगह जो है एक ही रूट पर एक ही लाइन वाइज पड़ती हैं। तो चेन्नई से मैसूर ये रूट एक बनाया जाएगा जिसमें चेन्नई से लेके बैंगलोर, बैंगलोर से लेके मैसूर, ये 3 सिटीज़ मेन कनेक्टेड करी जाएंगी। ये पूरा जो रूट होगा अराउंड मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर का रूट होगा। यानी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगा आंध्रा के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को एंड तमिलनाडु के लोगों को। तो ये तो है अगला रूट जो कि बनना है। इसके बाद जो एक और रूट बनना है वो है दिल्ली से अमृतसर। तो ये 7 रूट्स हैं जो अब प्रपोज्ड हैं, जिसमें दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से अमृतसर, चेन्नई से मैसूर, मुंबई से नागपुर एंड मुंबई से हैदराबाद। ये वाले जो 7 रूट्स हैं ये प्रपोज करे गए हैं एंड अब इनके डीपीआर पे काम चल रहा है। इनका डीपीआर जैसे ही फाइनलाइज होता है तो इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी जाएगी। प्रायोरिटी अभी मुंबई अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद वाले को ही दी जाएगी, क्योंकि मतलब उसमें एक ये भी फैक्टर आ जाता है, दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी आ जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली थी कि NH-48 जो है, जो कि दिल्ली से मुंबई तक के बीच में है, वहाँ पे एंड प्लस जो नया एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, मतलब अब तो आधे ज़्यादा खुल चुका है दिल्ली से मुंबई वाला, उनमें बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो NHAI की ज़मीन है जो कि पैरेलल टू NH-48 है खासकर। तो ये था कि NHAI से वो वाली ज़मीन अगर ले ली जाए तो हमें लैंड एक्विजिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सीधा बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसी ही चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सिमिलरली और जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे अभी खुला है जो कि 700 किलोमीटर का है, तो उसके पैरेलल में कोई ना कोई ज़मीन ऐसी ज़रूर होती है जो लेन्स बढ़ाने के लिए ली गई होती है, तो वहाँ पर हम बना सकते हैं। या फिर जो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के ऊपर आप पिलर पे एलिवेटेड सेक्शन बना सकते हो, ये करा जा सकता है। इससे क्या होगा, लैंड एक्विजिशन का जो टाइम है ना वो बचेगा, लैंड एक्विजिशन का पैसा भी बचेगा। क्योंकि जब आप किसी और जगह करते हो ना तो लैंड एक्विजिशन में आपको जिनके खेत है उनको आपको पैसे देने, मुआवजा देना, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मुंबई से हैदराबाद में भी हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि जो भी नेशनल हाईवेज जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई वैसा एक्सप्रेसवे तो मेरे को पता नहीं जो मतलब मुंबई से हैदराबाद के बीच में हो, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि भाई मतलब कोई NHAI की कोई ज़मीन है या कोई और रेलवेज़ की कोई ज़मीन है या कुछ भी है, उस पर हम पैरेलली बना लें। ये सब चीज़ें जब होते हैं ना तो लैंड एक्विजिशन आसान हो जाता है एंड प्रोजेक्ट्स जल्दी से कंप्लीट होते हैं। सिमिलरली दिल्ली से अहमदाबाद में भी ये करना चाहिए। एंड दिल्ली से वाराणसी की जहाँ तक बात है, देखिए दिल्ली से आगरा
जो है वो तो हम जो ताज एक्सप्रेसवे है उसके पैरेलल हम बना सकते हैं। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसके पैरेलल बनाया जा सकता है। यूपी गवर्नमेंट की जो भी ज़मीन है, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये सारी जो मतलब वो आ गई, ये जो सारी जगह आ गई, इनके पैरेलल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका लैंड एक्विजिशन करके चीज़ें करी जा सकती हैं। दूसरी तरफ वाराणसी से लेकर हावड़ा के बीच में अभी एक 610 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो वो जो एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अभी बन रहा है उसमें हम चाहें तो ये कर सकते हैं। अब ऑलरेडी उसकी लैंड एक्विजिशन हो रखी है। उस एक्सप्रेसवे के बनने के साथ साथ ही उसी एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बुलेट ट्रेन का भी आप एलिवेटेड सेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। ये अगर होता है तो आपका एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा, आपकी बुलेट ट्रेन का भी इंतजाम हो जाएगा। ये चीज़ करी जा सकती है क्योंकि ऐसी जो चीज़ होती है ना वो करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हैदरपुर बादली का जब स्टेशन बन रहा था ये येलो लाइन पे दिल्ली मेट्रो फेज़ 3 में, तो उन्होंने पहले ही उसके ऊपर एक एलिवेटेड सेक्शन बना दिया था, एलिवेटेड पिलर्स वगैरह बना दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें आगे मजेंटा लाइन को एक्सटेंड करना है एंड हमें जो है एक बिल्कुल ही डबल डेकर प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं उस पर। तो आज की डेट में जो मजेंटा लाइन का प्लेटफॉर्म बन रहा है वो बिल्कुल पैरेलली ऊपर उसके मतलब बिल्कुल डबल डेकर प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो। तो उसकी तैयारी पहली फेज़ 3 में कर ली गई थी। तो ऐसे ही अभी जब एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एक बन रहा है वाराणसी से हावड़ा, इनफैक्ट जो गंगा एक्सप्रेसवे है जो कि अभी बनाया जा रहा है उसको भी थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो चीज़ें रास्ते में पड़े उनको यूज़ करके लैंड एक्विजिशन वगैरह करके हम लोग कर सकते हैं। ऐसी दिल्ली से अमृतसर वाला जो है अभी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो आप उस एक्सप्रेसवे के पैरेलल आप उसका काम भी शुरू कर दो। तो ये भी चीज़ करी जा सकती है। चेन्नई से बेंगलोर एक एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके पैरेलल में आप काम कर लो। मैसूर तक का एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन चुका है उसके पैरेलल में काम कर लो। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करी जा सकती हैं। तो ये तो है जो प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं। अब आते हैं मेरे सजेशंस के ऊपर। सजेशंस बहुत सिंपल हैं, केवल 4 या 5 मेरे सजेशंस हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बुलेट ट्रेन के उनकी भी ज़रूरत नहीं है। सजेशंस मेरा पहला तो होगा एक मुंबई से गोवा बुलेट ट्रेन बननी चाहिए। मुंबई से गोवा टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक रूट हो सकता है। दूसरा मेरा सजेशन होगा गोवा से बैंगलोर एक रूट बने, क्योंकि गोवा से बैंगलोर अगर रोड बनता है तो सदर्न इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उसकी मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा एक सजेशन ये हो सकता है कि हम त्रिवेंद्रम से बैंगलोर भी एक रूट बनाएं। त्रिवेंद्रम से बैंगलोर अगर हम करते हैं तो केरला की कनेक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा अगला जो मेरा सजेशन होगा वो होगा हम एक चेन्नई से हैदराबाद एक रूट बनाएं जो कि बिल्कुल जो कोस्टल एरियाज़ हैं कोस्टल एरियाज़ के पैरेलल ही चले। कोस्टल एरियाज़ के पैरेलल जब चलेगा तो कोस्टल एरियाज़ में जो कुछ जगह हैं कुछ जो सिटीज़ हैं उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है। अगला मेरा सजेशन होगा नागपुर से हावड़ा तक एक रूट और बनाना चाहिए। नागपुर से हावड़ा तक का अगर आप रूट बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी जो पूरी एक मुंबई से कलकत्ता की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगला मेरा सजेशन होगा कि हम लोग चाहें तो दिल्ली से नागपुर भी एक रूट बना सकते हैं। अब दिल्ली से नागपुर कैसे बन सकता है रूट? मेरे ख्याल से आगरा से नागपुर हमें रूट बनाना चाहिए। दिल्ली से हावड़ा जो हम बनाएंगे उसमें हम ऑलरेडी आगरा पे एक स्टॉपेज दे रहे हैं, तो आगरा पे जो हम स्टॉपेज दे रहे हैं आगरा से एक तो रूट लखनऊ की तरफ निकल जाएगा जो कि हावड़ा तक जाएगा। अगला रूट हमें बनाना चाहिए आगरा कोई आप जंक्शन बना लीजिए, आगरा से ग्वालियर झांसी और ये भोपाल इंदौर होते हुए सीधा नागपुर तक। मेरे ख्याल से ये जो कुछ मैंने आपको सजेशंस बताई ये मॉडर्न इनफ है। इसके अलावा एक पटना से गुवाहाटी भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से वो फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करना चाहिए कितना नहीं। हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई एरियाज़ मेरे को नहीं लगता ऐसा है जो कि जिसमें बुलेट ट्रेन जानी चाहिए, क्योंकि देखिए बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेन सिटीज़ को कनेक्ट करे तो ज़्यादा बेटर है। मेन सिटी टायर 1 सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ एंड थोड़ी बहुत टायर 3 सिटीज़। इसके अलावा हमें हर गांव में हर जगह मतलब हर अलग अलग जगह हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा RRTS का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कुछ जगह हम RRTS से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से आगरा नॉन स्टॉप अगर जाएगी बुलेट ट्रेन तो हमें जेवर से आगरा तक एक RRTS भी बनानी चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया RRTS के वीडियो में। उसमें होगा क्या कि जिसको मथुरा जाना है, अलीगढ़ जाना है, किसी को कहीं पर भी जाना है तो उन सबको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब जेवर से T3 तक ऑलरेडी एक RRTS की बात चल रही है, जेवर से आगरा एक मतलब RRTS की और बात हो जानी चाहिए। ये अगर होगी तो जिसको जहाँ जाना है वो उसी हिसाब से रूट लेगा। जिसको अलीगढ़ जाना है, जिसको मथुरा जाना है वो RRTS ले लेगा, जिसको लखनऊ जाना है वो सीधा बुलेट ट्रेन ले लेगा। तो ये चीज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस व्हेन इट कम्स टू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स। आई नो कि पहले ही प्रोजेक्ट बनने में ऑलमोस्ट 12 साल लग जाएंगे हमें, मतलब 17 में स्टार्ट हुआ था तो 2029 तक कंप्लीट होगा। तो अब मान के चलो कि 500 किलोमीटर बनाने में हमें 12 साल लगे हैं। तो अब ये जो मैंने सारे रूट्स बताए हैं प्लस जो 7 रूट्स जो गवर्नमेंट ने बोले हैं, ये सब तो मतलब कोई भी आदमी कहेगा कि अगर हर एक रूट को बनने में इतने साल लगने तो हो सकता है 100-150 साल लग जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में काम और तेज़ी से होगा।
क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में 2-3 चीज़ें होनी है। एक तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा बुलेट ट्रेन का, दूसरी बात बहुत सारी मतलब लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व हो जाएंगी बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे की जो ज़मीन है उसको लेके। एंड इसके अलावा जो जापान है वो अब E10 ट्रेन्स का ट्रायल कर रहा है। E10 ट्रेन्स ऐसी होंगी जो 400 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती हैं। इसके अलावा हमारी जो अपनी बुलेट ट्रेन है उस पर भी काम चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में मेरे पास लगता है कि चीज़ें तेज़ी से होंगी, क्योंकि अगर मतलब अगर चीज़ें तेज़ी से नहीं हुई तो आप मान के चलो ये मतलब मनी डाउन द ड्रेन होगा। फिर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना ये बिल्कुल एक वाइट एलिफेंट बन जाएंगे। एंड फिर बस ये होगा कि हाँ नाम के लिए हमारे पास बुलेट ट्रेन है, तो हमें नाम के लिए बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। ये जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं कुछ और नहीं तो ये 7 प्रोजेक्ट्स तो बनने ही चाहिए। एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि यार ये 7 प्रोजेक्ट्स जो है ना कुछ और नहीं तो 2036 या 2038 से पहले कंप्लीट कर लिए जाएँ। जितना जल्दी होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, सब है। आज की डेट में कोई माइंड नहीं करेगा अगर आप उसको कहोगे कि भाई 4000 रुपये आपके लगेंगे, आपको दिल्ली से मुंबई बुलेट ट्रेन से जाना है, 3 घंटे में पहुँच जाओगे, 5 घंटे में पहुँच जाओगे, कुछ भी है, तो बहुत आराम से वो पैसे देगा। हालांकि पैसे इतने भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि मतलब फ़्लाइट सस्ती हो और बुलेट ट्रेन महंगी हो, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मतलब बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी बन गए तो ठीक है, नहीं तो वो वाइट एलिफेंट बन जाएगा। एंड आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि 10 साल में देखो चाइना ने 20,000 किलोमीटर वो बना दी बुलेट ट्रेन। अगर आप कभी चाइना जाओ तो आप एक चीज़ देखना, क्योंकि मैं जब चाइना गया था तब बुलेट ट्रेन वहाँ पे थी नहीं। आज की डेट में जो लोग चाइना जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन वहाँ पे बिल्कुल लॉस में है, बुलेट ट्रेन से वहाँ कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, इट हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट। चाइना के साथ गलती क्या हो गई कि चाइना ने हर गली नुक्कड़ पे बुलेट ट्रेन बना दी। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की जो बुलेट ट्रेन बनाई उन्होंने हर गली नुक्कड़ पे बना दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई जो मेन सेंटर्स है आपके उस पर आपको बनानी है, हर गली नुक्कड़ पर आपने बुलेट ट्रेन बना दी और तेज़ी से, नो डाउट तेज़ी से आपने कंस्ट्रक्शन करी, सब कुछ करा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ हमें 12 साल लग रहे हैं 500 किलोमीटर की ट्रेन बनाने में, वहाँ आपने 10 साल में 20,000 किलोमीटर बनाई है, बहुत अच्छी बात है। बट वो पूरा एक प्रोजेक्ट वाइट एलिफेंट हो चुका है। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स $1.2 ट्रिलियन का डेट है व्हेन इट कम्स टू बुलेट ट्रेन ऑफ चाइना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन बनाई गई वहाँ पे भी बुलेट ट्रेन लॉस में चली गई, वाइट एलिफेंट बन गया। एंड एक देश जहाँ पे एक ही रूट बनने में भी टाइम लग रहा है, अगर वो एक ही रूट पर अटका रहा तो उसके लिए भी वाइट एलिफेंट वो बन जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी आगे इकॉनमी ग्रो ही होगी, पॉपुलेशन भी मतलब धीरे धीरे वो भी वेल्दी होती जा रही है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, सब कुछ है। बट तेज़ी से प्रोजेक्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे RRTS का प्रोजेक्ट हो, चाहे ये WDFC या फिर EDFC वाले जो प्रोजेक्ट्स थे चाहे वो हो, या और जो आगे DFCs बनने चाहे वो हो। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तेज़ी से बनाओगे उतना तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। 1 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर डलते हैं तो 8 रुपये GDP में ऐड होते हैं। आप RRTS में जाओ, आप DFC को देखो, इन सब का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ना हमारी इकॉनमी को, तो आप सोच सकते हो कि अगर ये प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा बनते तो कितना इम्पैक्ट होगा। खैर ओवरऑल ये था मेरा वीडियो बुलेट ट्रेन के ऊपर। कुछ और ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई और रूट जो आपको लगता है कि मेरे सजेशंस के अलावा मतलब और कोई रूट ऐसा जो आपके दिमाग में हो जो आपको लगता है बनना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। बट हाँ देखो, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बुलेट ट्रेन एक बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट है, ये केवल टायर 1 टायर 2 सिटीज़ को ही ज़्यादा कनेक्ट करेगा। तो आप ये मत बोलना कि मैं इस टायर 4 सिटी में रहता हूँ, यहाँ से बुलेट ट्रेन निकल जाए कुछ है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रायबरेली है, रायबरेली एक ऐसी जगह है, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सब कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो टायर 3 सिटीज़ में आती हैं, बट यहाँ पे स्टेशंस नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेशंस रायबरेली में पहले प्रपोज था, उसको भी अब हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में अगर आप रहते हो तो आप प्लीज़ ज़रूर अपने सजेशंस देना। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने सजेशंस दिए उसमें आपकी सिटी कवर हो ही रही होगी। खैर एनीवेज, और कुछ ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।